ये मैं आपको अगर तंत्र के श्लोक बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना ही चाहिए। अगर आपको ये सब याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है सेकेंड ईयर का तो ये आपको श्लोक याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक आपको याद करना ही है एनी हाउ, क्योंकि आपको सेकेंड टर्म में एग्ज़ाम में पास होना है। आपको अगर सेकेंड ईयर में अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको फिर से जूनियर के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है भाई थोड़ा अभी मेहनत कर लो, हो जाएगा। बहुत आसान है, रोज़ पढ़ोगे, रोज़ ध्यान से रोज़ पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है अगत तंत्र की डेफिनेशन, ठीक है। अगत तंत्र नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगी उपशमनार्थ। ये हमारी सुश्रुत ने बोला। ये मत भी याद करो तो चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना है एग्जाम में एंड आपको ये लिखना है। और अगर आप बुक में देखोगे तो इसका हिंदी मिलेगा। डेफिनेशन ऑफ विष, विष में आप ये दोनों याद मत कीजिए, आप सिर्फ ये वाला याद कीजिए। देहि प्रविश्य यत द्रव्यम दुषित्वा रसादिकान् स्वास्थ्य प्राणहरम च अस्य यात तद द्रव्यम विषम उच्यते। इस तरीके से तोड़ तोड़ के रखे, अगर आप इसको रोज़ भी याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। ये विष की डेफिनेशन आती ही है, आ सकती है। देखो पता किसी को नहीं है पेपर में क्या आएगा, बट ये थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये आ ही सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ विष आपको याद करना चाहिए। विष उत्पत्ति नॉट इम्पॉर्टेंट, विष प्रभाव नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद विष क्रिया नॉट इम्पॉर्टेंट, विष गुण ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे तो क्लास में पता नहीं कितनी बार पूछा है। तो आपको इसमें आपको कौन सा याद करना है, ये दोनों ही याद करने हैं। लघु रूक्ष आशु विशद व्यवायी तीक्ष्ण विकासी सूक्ष्म। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जैसे ये लघु लिखा है, लघु के नीचे आप रूक्ष लिखोगे और रूक्ष के नीचे आशु लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो एक श्लोक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। और ओज का भी रिलेशन पूछते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें विष कार्य नॉट इम्पॉर्टेंट, विष गति नॉट इम्पॉर्टेंट, विष वेग इसका हिंदी पढ़ लेना कि क्या होता है, कि 7 कलाएँ होती हैं ऐसा करके। उसके बाद आप विष वेगांतर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेना इसका, क्योंकि श्लोक इतना मायने नहीं रखता। विष संकट बहुत इंपॉर्टेंट है। विष संकट मैम ने कम से कम 1000 बार पूछा होगा क्लास में। विष प्रकृति काल अन्न दोष दूष्य आदि संग में विष संकटम उद्दिष्ट सतस्य को अत्र जीवती, ये हमें याद करना होगा। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, विष प्रकृति काल अन्न दोष ऐसे करके, ठीक है। संखाविश वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम में टर्म 1 में क्वेश्चन आया था और ये हम लोगों को सिर्फ श्लोक लिख कर आए थे और हिंदी लिखा था, हो गया और हमें 4-4.5 नंबर मिल गए थे। तो संखाविश याद करना। दुरंत कार्य विदस्य केनचित, अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं और आराम से इसको अच्छे से, ताकि मेरी भी तैयारी हो, आपकी भी तैयारी हो और आपका भी पीजी निकले, मेरा भी पीजी निकले। तो अच्छे से पढ़िए। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।